चैप्टर 5741-25750। जब नजरबंदी खत्म हो गई और मोजी को अपनी आज़ादी वापस मिल गई तो उसने जियो फैन को फिर से देखा, लेकिन दूसरा पक्ष भ्रमित और चकित हो गया था। तुम जानते क्या? जियो फैन ने अचंभे में पूछा। क्या तुम अभी तक पूरी तरह से मूर्ख नहीं बन गए हो? मोजी अचानक दंग रह गया, एक पल के लिए झिझका और जियो फैन को गुफा में खींच लिया। गुफा में प्रवेश करने के बाद जियो फैन ने तुरंत पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि वह सतह पर उलझन में लग रहा था, लेकिन जियो फैन वास्तव में सतर्क था और मोजी की हर हरकत पर नजर रख रहा था। यदि मोजी असामान्य व्यवहार करता तो वह तुरंत कार्रवाई करता और मोजी को दबा देता। जियो फैन, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मोजी ने जियो फैन के सामने हाथ हिलाते हुए पूछा। आप प्रपवित्र शरीर हैं, मोजी, जियो फैन ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, मैं मोजी हूँ, मैं हूँ। ये बढ़िया है। तुम अभी भी पूरी तरह से मूर्ख नहीं हो। मोजी ने राहत की सांस ली। पूर्ण मूर्खता का क्या अर्थ है? उसने अपना दिमाग खो दिया। वह भ्रमित और उलझन में पड़ गया, एक चलती लाश की तरह। मोजी ने सांस छोड़ी और अचानक आश्चर्य से कहा, अजीब बात है, आपको बिंगक्सन मंडप में प्रवेश करना चाहिए था, है ना? आपने ऐसा कैसे किया? आप पूरी तरह से मूर्ख क्यों नहीं बन गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने बिंगक्सन मंडप में प्रवेश किया, लेकिन मैं ... श्वास अभ्यास का अभ्यास करने में धीमा हूँ। धीरे से। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोजी चौंका और अचानक कुछ समझ गया, बार बार सिर हिलाया। हाँ। धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे सांस लें, इसके भी लाभ हैं। इस तरह आप धीरे धीरे मूर्ख बन जाएंगे। तो फिर क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या चल रहा है? बिंगक्सन मंडप के बारे में सच्चाई? जियो फैन ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। सच? अफसोस... तुम्हें ये जानने का क्या मतलब है? मोजी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। अब भूल जाओ... ये पहले से ही ऐसा है, मैं बाद में कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। देखो मैं तुम्हें वहां से ले जा सकता हूँ या नहीं। छोड़ो। जाओ। कहाँ? तियानहुआन शहर छोड़ दो, नहीं तो तुम अपना दिमाग खो दोगे और एक कठपुतली बन जाओगे जो केवल अभ्यास करना जानता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोजी की बातें सुनने के बाद जियो फैन को अचानक कुछ समझ में आया। मोजी को सच्चाई पता होनी चाहिए, लेकिन वह इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष का इरादा क्या है? बातचीत के माध्यम से जियो फैन को पता चल गया कि मोजी तियानफू कबीले के साथ मिलीभगत में नहीं था। ये सोचकर जियो फैन ने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मोजी से सच्चाई पूछने का फैसला किया। मोजी, क्या आप तियानफू कबीले से हैं? जियो फैन ने अचानक पूछा। हाँ, मैं तियानफू वंश की वंशावली से हूँ। मोजी ने सिर हिलाया और अचानक स्तब्ध होकर अविश्वास में जियो फैन को देखा। तुम कैसे ठीक लग रहे हो? हे, मैं ठीक था। जियो फैन मुस्कुराया और उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति गायब हो गई। पहले तो सब ठीक था। कैसे? क्या हुआ? मोजी ने पूछा। कुछ नहीं। जियो फैन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बेवकूफ बनने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? तो ऐसा ही है, तुम काफी होशियार हो। ये सुनकर मोजी ने सिर हिलाया। हे, बताओ क्या हो रहा है? क्या तुम तियानफू कबीले के शाही परिवार के सदस्य हो? हाँ, मैं तियानफू कबीले के शाही परिवार से हूँ। चूंकि तुम मूर्ख नहीं हो, इसलिए चीजें आसान होंगी। मोजी ने सिर हिलाया। फिर तुम आत्मा जानवर कंगन में प्रवेश करोगे और मैं तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हें दूर भेज दूंगा। जाओ। तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? क्या मैंने अभी यही नहीं कहा था? मैं तुम्हें सम्राट शहर से बाहर ले जाऊंगा। क्या होगा अगर मैं तियानहुआन शहर छोड़ दूं? जियो फैन ने पूछा। क्या यह अभी भी तियानफू कबीले के क्षेत्र में नहीं है? अगर मैं इस तरह से चला गया तो बाद में आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मूर्ख बन जाओगे। मोजी, मेरे पास एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जियो फैन ने जलती आंखों से मोजी की आंखों में देखा। समस्या? क्या समस्या? मोजी ने पूछा। क्यों? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों? ये बहुत सरल है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो मूर्ख बन गया है
और मेरे पास उसे बचाने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए मुझे बिंगक्सन पवेलियन से नफरत है। मोजी ने अपने दांत पीस लिए। बिंगक्सन मंडप वास्तव में कहाँ है, और वह अजीब जानवर क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने पूछा। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मोजी एक पल के लिए झिझका और अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं बता सकते? क्यों? जियो फैन ने पूछा। ये हमारे तियानफू कबीले का रहस्य है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मोजी ने अपना सिर हिलाया। हे, मोजी, आप विवेक वाले व्यक्ति हैं। मुझे लगता है आप नहीं चाहते कि तियानफू शाही परिवार इसी तरह चलता रहे, है ना? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर मोजी ने हिचकिचाहट दिखाई। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं बदला जा सकता। भले ही मैं इसे बदल न सकूं, फिर भी मैं सच जानना चाहता हूं। जियो फैन ने गंभीरता से कहा, इसके अलावा शायद मैं इसे बदल सकूं। मोजी, मुझे सच बताओ, मैं तुमसे विनती करता हूं। मोजी, जियो फैन की गंभीर आंखों को देखकर आश्चर्यचकित था। आप स्पष्ट रूप से ठीक हैं। आप इसके बारे में इतना चिंता क्यों करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, मोजी ने पूछा। क्योंकि मेरे बच्चे भी अपना दिमाग खो चुके हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने धीमी आवाज में कहा। इस बिंदु पर जियो फैन को दूसरे पक्ष का विश्वास और मामले की सच्चाई हासिल करने के लिए मोज़ेड के सामने कुछ बातें कबूल करनी चाहिए। ये सुनकर मोजी चौंक गया। आपके बच्चे, ये सही है? तो यह ऐसा है। मोजी ने इसके बारे में सोचा और मूल रूप से पूछना चाहता था कि जियो फैन के बच्चे कौन थे, लेकिन वह झिझका, अपना सिर हिलाया और आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और जियो फैन खुद को बता सकता है कि उसने पर्याप्त ईमानदारी व्यक्त की है। तो मोजी, क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? जियो फैन ने गंभीरता से पूछा। सच? ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मोजी ने सांस छोड़ते हुए तियानफू कबीले का सबसे बड़ा रहस्य बताया। बिंगक्सन मंडप में आपने जो अजीब जानवर की मूर्ति देखी, वह वास्तव में हमारे तियानफू शाही परिवार का सबसे शक्तिशाली राक्षस है, और मेरा छोटा चाचा भी है। मोजी ने धीरे से कहा। तुम्हारे छोटे चाचा? जियो फैन ने यह सुनकर अविश्वास से मोजी की ओर देखा। ये सही है, मेरे छोटे चाचा हमारे तियानफू शाही परिवार के इतिहास में सबसे शक्तिशाली दुष्ट उद्धरण चिन्ह। क्यों? वह एक मूर्ति बन गया? जियो फैन ने पूछा। वास्तव में, खैर, मुझे इस मामले को शुरू से शुरू करना होगा। ठीक है, अपना समय लो। जियो फैन ने सिर हिलाया। मोजी ने धीरे से बात की और तियानफू शाही परिवार के रहस्य के बारे में बात की। तियानफू कबीले का इस दुनिया पर कब्जा बहुत लंबे समय से नहीं रहा है, सिर्फ 10,000 साल पहले। उससे पहले ये हमेशा तियानफू कबीले के दुश्मनों के नियंत्रण में रहा था। इस अवधि के दौरान तियानफू कबीले का लगातार दमन किया गया और उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती गई। धीरे धीरे तियानफू कबीला उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। इस समय मोज़ेड के चाचा खड़े हो गए। वह तियानफू कबीले का सबसे शक्तिशाली दुष्ट था और एक मजबूत आदमी भी था जो आधे कदम के अमर राजा के स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता था। जब तक वे अर्धचरण अमर राजा के स्तर तक पहुंचते हैं, तियानफू कबीला ज्वार को मोड़ सकता है। लेकिन अर्धचरणीय अमर राजा के स्तर तक पहुंचना कितना आसान है। इसके अलावा, अगर कोई वाकई हाफ स्टेप अमर राजा के स्तर तक पहुंच भी जाता है, तो अमर राजा चीलिंग उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। यह अमर राजा चीलिंग के क्षेत्र का नियम है। जियो फैन भी इस बारे में स्पष्ट था। जो कोई भी आधे कदम के अमर राजा के स्तर तक पहुंच जाएगा, उसे अमर राजा द्वारा बेरहमी से मिटा दिया जाएगा। इस समय मोज़ेड के चाचा ने कहा कि उनके पास एक ऐसा तरीका है जिससे वह कुछ समय के लिए आधे कदम के अमर राजा के स्तर तक पहुंच सकता है, अपने दुश्मनों को दबा सकता है और तियानफू कबीले के लिए रास्ता बना सकता है। उसके बाद वह बर्फ में बदल जाएगा और अमर राजा चीलिंग के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। इस तरह मेरा मानना है कि अमर राजा चीलिंग भी सहमत होंगे। उस समय तियानफू कबीला पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में था और उसके पास अंकल मोज़ेड के विचार से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाचा मोजी द्वारा इस्तेमाल की गई विधि युवानलिंग कबीले के साथ सहयोग प्राप्त करना था। युवानलिंग कबीला एक राक्षस कबीला है जो बर्फ और हिम की शक्ति में निपुण है। उनमें एक प्रकार की जन्मजात जादुई शक्ति होती है
जिसके कारण वे अपनी सारी शक्ति त्याग देते हैं और शक्ति में वृद्धि के बदले अनंत काल के लिए बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं। युवा चाचा मोजी ने अपनी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने और अर्धचरण अमर राजा के स्तर तक पहुंचने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। जिस क्षण वह अर्धचरण अमर राजा के स्तर पर पहुंचा, उसने उस कबीले का वध कर दिया जो उस समय राज्य का प्रभारी था, और इस प्रकार तियानफू कबीले के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। बाद में अमर राजा ची लिंग पहुंचे और उन्होंने ये दृश्य देखा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद तियानफू कबीले ने दुनिया पर सही नियंत्रण कर लिया और मो ज़ेड के छोटे चाचा ने भी कीमत चुकाए और एक बर्फ की मूर्ति बन गए और उन्हें बिंगक्सिन मंडप में स्थापित किया गया। तो यह ऐसा ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है? जियो फैन ने पूछा। अफसोस, उसके बाद हमारे कबीले ने छोटे चाचा को वापस जीवित करने का तरीका खोजने की कोशिश की, इसलिए मो ज़ेड के चाचा ने तियानफू कबीले के लिए खुद को बलिदान कर दिया और खुद को बर्फ की मूर्ति में बदल लिया। पूरा तियानफू कबीला अभी भी इस मामले पर विचार कर रहा है। मो ज़ेड के छोटे चाचा को पुनर्जीवित करने और बर्फ की मूर्ति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने विभिन्न तरीकों की कोशिश की। इस अवधि के दौरान तियानफू कबीले ने कई बार युवानलिंग कबीले से संपर्क किया। उम्मीद है कि युवानलिंग कबीला मो ज़ेड के छोटे चाचा को बचाने का कोई रास्ता खोज सकता है। यह अफसोस की बात है कि युवानलिंग कबीले ने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह उनके कबीले का निश्चित तरीका था और इसे बदला नहीं जा सकता था। इस घटना के कारण ही तियानफू कबीला दानव कबीले से नफरत करता है। तियानफू कबीले के इलाके में दानव कबीले का स्वागत नहीं किया जाता। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। आगे क्या होगा? उसके बाद मेरे कबीले के पूर्वज को एक गुप्त विधि मिल गई। उनका मानना था कि युवानलिंग कबीले की निश्चित तकनीक वास्तव में एक अभिशाप थी, एक ऐसा अभिशाप जो व्यक्ति को जमने पर मजबूर कर देता है। ... इसलिए उन्होंने अभिशाप साझा करने के लिए किसी को खोजने का फैसला किया। ... लेकिन साधारण शरीर वाले लोग युवानलिंग कबीले के अभिशाप का सामना नहीं कर सकते, इसलिए ... उद्धरण चिन्ह। मोजी बोलने में झिझक रहे थे। तो आपके कबीले की शुरुआत मानव राक्षसों की खेती के बैनर तले हुई थी। कई युवा राक्षसों को आने दें और फिर पवित्र शरीर और दिव्य शरीर का चयन करें और फिर उन्हें अभिशाप की शक्ति साझा करने के लिए बिंगक्सिन मंडप में प्रवेश करने दें। जियो फैन ने पूछा। हाँ, मोजी ने सिर हिलाया। परिणाम क्या है? क्या ये प्रभावी है? जियो फैन ने पूछा। हाँ, अगर इसका कोई प्रभाव नहीं होता तो हमारा कबीला कायम नहीं रह पाता। ... उद्धरण चिन्ह। मोजी ने आह भरी। क्या ये प्रभावी है? ये कितना प्रभावी है? जियो फैन ने पूछा। अब मेरे छोटे चाचा बाहरी दुनिया से संवाद कर सकते हैं और उन्होंने कहा ... उनकी ताकत भी बढ़ रही है। बढ़ाओ। जियो फैन दंग रह गया। वह एक बर्फ की मूर्ति बन गया है। क्या उसकी ताकत बढ़ाई जा सकती है? हाँ, मोजी ने सिर हिलाया। हालांकि वह एक बर्फ की मूर्ति बन गया है, अभिशाप को अलग करते हुए वह खुद को मजबूत करने के लिए उन लोगों की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। तो यह ऐसा ही है। उसे पुनर्जीवित होने में कितना समय लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। यह मुझे नहीं पता। मुझे डर है कि केवल पूर्वज ही जानते होंगे। मोजी ने शर्मिंदगी से कहा। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। मोजी ने जो कहा वह झूठ नहीं होना चाहिए। तियानफू कबीले ने राक्षसों को बुलाने के लिए राक्षसों की खेती के नारे का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें चाचा मो ज़ेड के अभिशाप को साझा करने के लिए जहरीले कीड़ों के रूप में इस्तेमाल किया। ये कहना होगा कि तियानफू शाही परिवार बहुत ही शातिर है। निश्चित रूप से जियो फैन ये भी समझ सकता था कि तियानफू शाही परिवार ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले वह मो ज़ेड के चाचा हैं, जिन्होंने वास्तव में तियानफू शाही परिवार के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। दूसरे, अंकल मोजी की प्रतिभा वास्तव में काफी अधिक है, अन्यथा वह केवल युवानलिंग कबीले की गुप्त तकनीकों पर भरोसा करके हाफ सटेप अमर राजा के रूप में पदोन्नत नहीं हो पाते। जियो फैन तियानफू शाही परिवार की हरकतों को समझ सकता था, लेकिन वह उन्हें माफ नहीं कर सकता था। किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि इसमें मेरे अपने बच्चे शामिल हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को बहाल करने का कोई तरीका जानते हैं जिसकी आत्मा सील कर दी गई है? जियो फैन ने पूछा। रिकवरी? मुझे इस विधि के बारे में नहीं पता। ... उद्धरण चिन्ह। मोजी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। जियो फैन ने आह भरी। अब आप क्या करने वाले हैं? मोजी ने पूछा। कोई बात नहीं, मुझे अपने बच्चों को ले जाना ही होगा।
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मामलों को गुप्त रख सकोगी। जियो फैन ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए गुप्त रखूंगा। मोजी ने भारी सिर हिलाया। जियो फैन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या हुआ? तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कुछ समय पहले जियो फैन मोजी की आत्मा में एक नश्वर अमर की शक्ति रोपना चाहता था और दूसरे पक्ष को उसके लिए इसे गुप्त रखने देना चाहता था। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मैं नीच नहीं हो जाऊंगा? इसलिए जियो फैन एक पल के लिए हिचकिचाया, महसूस किया कि वह हास्यास्पद था और उसने यह विचार छोड़ दिया। ओह ठीक है, मोजी ने सिर हिलाया। उसे लगा कि जियो फैन अजीब था। यदि आपको बाद में कोई कार्रवाई करनी हो तो कृपया मुझे बताएं। यदि संभव हुआ तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जियो फैन ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और मोजी को प्रणाम किया। आपका स्वागत है। मोजी मुस्कुराया। मोज़ेक के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद जियो फैन ने भ्रमित होने का नाटक किया और मोजी को दूर भेज दिया। जियो फैन की गुफा से बाहर निकलने के बाद मोजी गुस्से से भर गई। उसने हताशा में अपने पैर पटकते हुए गुस्से से चली गई। मोजी बहुत गुस्से में है और फिर से हमें दोषी ठहरा रहा है ना? हे, वह तो बस भोली है, कोई बात नहीं। अफसोस, ये लड़की मोजी कब बड़ी होगी? अंधेरे में कई शक्तिशाली तियानफू सम्राट जो गुप्त रूप से देख रहे थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वे सभी तियानफू शाही परिवार के वंशज हैं और मोज़ेक के रिश्तेदार हैं। वे गुप्त रूप से उनका पीछा करते रहे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि मोजी कुछ अतिवादी कदम उठा सकता है। दूसरी बात यह थी कि जियाओ फैन पर नजर रखी जाए कि कहीं उसमें कुछ असामान्य तो नहीं है। अंतिम परिणाम से पता चला कि जियो फैन वास्तव में भ्रमित और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। जियो फैन को लंबे समय से तियानफू शाही परिवार के शक्तिशाली लोगों के बारे में पता था जो गुफा के बाहर उस पर निगरानी रख रहे थे। ये लोग खुद का निरीक्षण करते हैं और इस बात से भी चिंतित रहते हैं कि कहीं उन पर इसका असर न पड़ जाए। तियानफू कबीले के लिए यदि यह मामला फैलता तो यह अनिवार्य रूप से उनके शासन को प्रभावित करता, इसलिए इसे गुप्त रखना पड़ा। ये भी कहा जा सकता है कि अगर अमर राजा चीलिंग को इस बारे में पता चल जाता तो तियानफू शाही परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। जियो फैन ने मोजी से बहुत कुछ सीखा और यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से हुआ। जियो फैन ने हुआनफू हाओ को रिहा कर दिया क्योंकि वह उससे और अधिक सीखना चाहता था। तुमने मुझे बताया तियानफू कबीले के बारे में, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने हुआनफू हाओ को ठंडी निगाहों से देखा जिसमें हत्या का इरादा प्रकट हुआ। मुझे पता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। ये दृश्य देखकर हुआनफू हाओ ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। अच्छा काम। जियो फैन को क्या उत्तेजित किया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हुआनफू हाओ बहुत चिंतित था कि जियो फैन अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मार देगा। हे, सच में नहीं, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। सच में नहीं, सच में नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हुई तुमसे झूठ बोलने की? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनफू हाओ ने चिंतित होकर कहा। हे, ये सच है। जियो फैन ने व्यंग्य किया और बताया कि उसने मोजी से क्या सीखा। ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर हुआनफू हाओ का जबड़ा खुला रह गया। क्या तियानफू शाही परिवार पागल है? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हे, क्या होगा अगर अमर राजा चीलिंग को इस बारे में पता चल गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। अमर राजा चीलिंग युवा पीढ़ी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगर अमर राजा चीलिंग को इस बारे में पता चल जाता तो शायद तियानफू शाही परिवार का सफाया हो जाता। हुआनफू हाओ ने गंभीरता से कहा। हे, तो ऐसा ही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। मास्टर जियो, आप क्या करने जा रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनफू हाओ ने धीमी आवाज में पूछा। कैसे हो? आप मुझे जाने दें, मैं अमर राजा चीलिंग को रिपोर्ट करूंगा, यह मामला सुलझ जाएगा। हे, तुम्हें जाने दिया। मुझे अमर राजा चीलिंग के लोगों से डर लग रहा है, मैं उनसे निपटने के लिए सबसे पहले आऊंगा। जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये कैसे संभव हो सकता है? हुआनफू हाओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। हे, बातें बंद करो, मेरे लिए तुम्हें जाने देना असंभव है। बेशक, तुम ये भी निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। आसानी से?
धन्यवाद। हुआन फू हाओ का चेहरा आसानी से शब्द सुनते ही मुस्कुरा उठा। यह आसानी से नहीं होगा, लेकिन यह संभव साबित होगा। हुआन फू हाओ से जियो फैन ने सीखा कि अगर अमर राजा चीलिंग को इस बारे में पता चला तो इसके क्या परिणाम होंगे। अमर राजा चीलिंग को इस बारे में बताने का कोई तरीका खोजें। तो फिर अमर राजा चीलिंग ने इससे निपटने के लिए किसी को भेजा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियाओ ली और जियाओ किंग को बचाया जा सका, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो तियानफू कबीला खत्म हो जाएगा। तियानफू शाही परिवार जीवित रहेगा या मर जाएगा, या नष्ट हो जाएगा या नहीं, इसका जियो फैन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोजी तियानफू शाही परिवार का पापी बन जाएगा। दूसरे पक्ष ने उसे सच बताया, लेकिन वह तियानफू शाही परिवार को खत्म कर देगा। जियो फैन ऐसा नहीं करना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। जियो फैन ने हुआन फू हाओ को दूर रखा और अपने दिल में जवाबी उपायों के बारे में सोचा। जियो ली से निपटना आसान है, लेकिन अगर वह जियो किंग को दूर ले जाता है तो वह जियो किंग को उसकी नींव को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे ठीक होने देगा। ये मियाओइन, जियो हुआन और सैलामेंडर कहाँ हैं? आखिर उनके बीच क्या हुआ? हाय, बहुत प्रतिभाशाली शाही परिवार। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए, फिलहाल कोई सुराग नहीं निकाल पाया। एक पल में 7 दिन बाद जियो फैन ने मोजी से संपर्क करने के लिए ज़ैड पर्ची का इस्तेमाल किया और उसे आने के लिए कहा। जियो फैन का संदेश प्राप्त करने के बाद मोजी जल्दी से जियो फैन की गुफा में पहुंचे। क्या हुआ? क्या तुमने कोई समाधान सोचा है? मोजी ने पूछा। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पूर्वज कितने शक्तिशाली हैं? जियो फैन ने पूछा। हमारे पूर्वज वह यिन यान परिलोक के 8वें स्तर पर हैं। मुझे डर है कि वह अपने जीवन के बाकी समय इसी स्तर पर रहेंगे। मोजी ने कहा। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या मैं उससे लड़ सकता हूँ। जियो फैन ने कहा। मोजी, क्या तुम पागल हो? हमारे पूर्वज से लड़ना चाहते हो? तुम किस लोक में हो? ये सुनकर मोजी का चेहरा तमतमा गया और उसने जियो फैन को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। उसने स्वीकार किया कि जियो फैन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर काल्पनिक परिलोक ने यिन यान परिलोक को चुनौती दी तो आगे बढ़ने का केवल एक ही रास्ता होगा, और वह था मृत्यु। वास्तव में जियो फैन भी जानता था कि उसके और यिन यान परिलोक के बीच कोई तुलना नहीं थी। इससे पहले जब युक्सु संप्रदाय के पूर्वज का सामना करना पड़ा तो जियो फैन केवल भाग सकता था और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। अफसोस, मैं वास्तव में किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता। जियो फैन ने धीरे से आह भरी। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को ले जा सकता हूँ। मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा और तुम दोनों को साथ में भागने दूंगा। मोजी ने कहा। मोजी की पहचान के साथ वह सम्राट शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बाहर निकल सकती है। यहाँ तक कि शाही महल में भी कई निषिद्ध क्षेत्र नहीं हैं। जियो फैन ने सोचा कि मोज़ेड के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। आपका शाही परिवार, आपके अलावा क्या आप सभी ऐसा करने के लिए सहमत हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अचानक पूछा। नहीं, बहुत से लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आखिरकार हम सभी तियानफू शाही परिवार के सदस्य हैं। मोजी ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में जैसा कि जियो फैन ने सोचा था, ये तियानफू शाही परिवार के पूर्वज का विचार था। जियो फैन के लिए इस मामले से निपटना बहुत मुश्किल है। अगर जियो फैन को मोजी की चिंता नहीं होती तो वह सीधे अमर राजा चीलिंग के पास जाता और मामला सुलझ जाता। लेकिन समस्या यह है कि अगर जियो फैन ऐसा करता है तो मोजी तियानफू शाही परिवार का पापी बन जाएगा और बाद में अमर राजा चीलिंग द्वारा उसका सफाया कर दिया जाएगा। मोजी को पता नहीं था कि जियो फैन क्या सोच रहा था, उसने सिर्फ ये देखा कि वह अचंभित था। जियो फैन, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मोजी ने पूछा। कुछ नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मैं सोच रहा था आप तियानफू शाही परिवार, आप बहुत बहादुर हैं। हाँ, हमारा तियानफू शाही परिवार बहुत बहादुर है, अन्यथा छोटे चाचा ने खुद को बलिदान नहीं किया होता और आधे चरण वाले अमर राजा के पद पर नहीं चढ़े होते। मोजी ने राहत की सांस ली। उस समय अंकल मोजी को हाफ सटेप अमर राजा के रूप में पदोन्नत किया गया था। ये कदम वास्तव में बहुत खतरनाक था। यदि अमर राजा चीलिंग क्रोधित हो गया और तियानफू कबीले को नष्ट कर दिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हे, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जियो फैन ने आह भरी। प्रशंसा? मेरे छोटे चाचा? मोजी ने पूछा। हाँ,
मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जियोफैन ने सिर हिलाया। महत्वपूर्ण क्षण में आप दृढ़ता से खुद को बलिदान कर सकते हैं। इस तरह की दृढ़ता कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आम लोगों में हो। हाँ, मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। मोजी ने सिर हिलाया। जियाओफैन तियानफू शाही परिवार के पूर्वज की भावनाओं को समझ सकता था। ऐसे उत्कृष्ट वंशज को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कौन जानता है, भविष्य में वह तियानफू शाही परिवार को उच्च स्तर तक ले जाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अब जियोफैन को तियानफू शाही परिवार की योजना को नष्ट करना होगा। जियोफैन ने मोजी से पहले पूछा था कि शाप साझा करने के बाद इन चयनित राक्षसों का क्या होगा। मोजी को इन लोगों के भाग्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मोजी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि क्या जमी हुई मेमोरी को वापस लाने का कोई तरीका है। क्या ये ठीक है? जियोफैन ने गंभीरता से कहा। यह अच्छी बात है, लेकिन ... बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। मोजी ने सिर हिलाया। हे, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मामला गोपनीय है और मोजी की पहचान को देखते हुए सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। जियाओफैन से कुछ शब्द बात करने के बाद मोजी चले गए। थोड़ी देर बाद अगली बार बिंगक्सन मंडप खुलने का समय आ गया। जियोफैन की मुलाकात जियोली और जियोकिंग से फिर हुई। वे पहले से भी ज्यादा हैरान थे। ये दृश्य देखकर जियोफैन का चेहरा इतना उदास हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो। जियोफैन सोच रहा था कि अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो वह मोजी को जबरन ले जाएगा और फिर अमर राजा चिलिंग को इस मामले के बारे में सूचित करेगा ताकि तियानफू शाही परिवार नष्ट हो जाए। जल्द ही जियोफैन और उसका समूह बिंगक्सन मंडप में प्रवेश कर गया। जियाओफैन ने बर्फ की मूर्ति को फिर से देखा। वह अजीब जानवर जिसमें वह बदल गया था वह युवानलिंग कबीले का प्राणी होना चाहिए। वह मूल रूप से तियानफू शाही परिवार का सबसे शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने कबीले की खातिर इस हद तक खुद को बलिदान कर दिया। जियोफैन मोजेड के छोटे चाचा से कुछ हद तक प्रभावित था। जियोफैन ने सांस छोड़ी और पैर मोड़कर बैठ गया। मोजी ने पहले कहा था कि उनके छोटे चाचा बाहरी दुनिया के साथ संवाद कर सकते हैं, लेकिन अब जियोफैन को दूसरे पक्ष से कोई सांस महसूस नहीं हो रही थी। बर्फ की मूर्ति के मुंह और नाक से हर समय एक अजीब सी ठंडक निकलती रहती थी जो हर किसी के मन को प्रभावित कर रही थी। यह आभा, मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? जियोफैन ने गंभीरता से कहा। जियोफैन को अचानक आश्चर्य हुआ। विशेष शारीरिक बनावट वाले दुष्टों को हर 49 दिनों में केवल एक बार ही बिंगक्सन मंडप में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्या इस समय के लिए कोई स्पष्टीकरण है? ये सोचकर जियोफैन ने कुछ करने का फैसला किया। ये खतरनाक है, लेकिन आप इसे आजमा सकते हैं। इसका अर्थ है बड़ी मात्रा में अजीब ठंडी हवा को अवशोषित करने के लिए नश्वर अमर शक्तियों का उपयोग करना। सुनिश्चित करें कि बर्फ की मूर्तियां दूसरों को प्रभावित न कर सकें। जियोफैन ने एक सांस छोड़ी और तुरंत कार्रवाई की। हर सांस के साथ वह अपने मुंह में बड़ी मात्रा में अजीब ठंडी हवा अंदर ले रहा था। इसे अपने मुंह में लेने के बाद जियोफैन ने इसे एक नश्वर अमर की शक्ति से दबा दिया। नश्वर अमर की शक्ति अत्यंत मजबूत है और अजीब ठंडी हवा को आसानी से दबा सकती है। जियाओफैन का विचार बहुत सरल था। जितना अधिक वह अवशोषित करेगा उतना ही कम अन्य लोग अवशोषित करेंगे। बर्फ की मूर्ति वाला जानवर ठंडी हवा छोड़ता है जो अभिशाप शक्ति का स्रोत है। यदि आप स्वयं इस शक्ति को भंग करते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे पक्ष ने अभिशाप के स्रोत को जारी नहीं किया है। निश्चित रूप से ऐसा करके जियाओफैन ने अकल्पनीय जोखिम उठाया। यदि आप सावधान नहीं रहे तो बर्फ की मूर्ति वाले जानवर द्वारा आप पर हमला किया जाएगा। लेकिन जियोली और जियोकिंग के लिए जियोफैन को ऐसा करना पड़ा। आधे दिन बाद बिंगक्सन मंडप में समय समाप्त हो गया था और जियोफैन ने दूसरों के भावों पर ध्यान दिया। ऐसा लगता है कि जब मैं आया था तब से इसमें कोई अंतर नहीं है। जियोफैन जल्दी में नहीं था। इस तरह की चीज को प्रभावी होने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसके बाद कुछ समय तक मोजी जियाओफैन से मिलने नहीं आया। जियोफैन ने मोजी से यही कहा और दूसरे पक्ष से कहा कि वे न आने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों के लिए सुराग खोजना आसान हो जाएगा। आधा साल आगे बढ़े। हर बार जब जियोफैन बिंगक्सन मंडप में जाता था तो वह बड़ी मात्रा में अजीब ठंडी हवा को अवशोषित करने के लिए अपनी नश्वर अमर शक्ति का उपयोग करता था। समय के साथ जियोफैन को धीरे धीरे पता चला कि अन्य लोगों के चेहरों पर उलझन भरे भाव बहुत कम हो गए थे।
जियाओ फैन को राहत मिली। अब उसे यकीन था कि अगर वह जियाओ किंग और जियाओली को दूर ले जाएगा तो समय के साथ उनकी आध्यात्मिक चेतना ठीक हो जाएगी। उस स्थिति में जियो फैन ने अगले कदम की तैयारी करने और अपने बच्चों को दूर ले जाने की योजना बनाई। हालांकि इस समय जैसे ही जियो फैन ने अजीब ठंडी हवा में सांस ली, उसके दिमाग में अचानक एक आकृति उभरी। तुम क्या करना चाहते हो? उस आकृति ने जियो फैन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। जियो फैन अचानक चौंक गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और बर्फ की मूर्ति की ओर देखा। उसी समय उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और वह स्पष्टतः प्रतिक्रिया से पीड़ित था। क्या मुझे खोज लिया गया है? जियो फैन ने गंभीर भाव के साथ अपने दिल में बड़बड़ाया और तुरंत बेवकूफ बनने का नाटक किया। जियो फैन जानता था कि उसे जल्दी से कार्य करना होगा, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। जल्द ही बिंगशिन मंडप के समाप्त होने का समय आ गया और जियो फैन और अन्य लोग वहां से चले गए। जियो फैन ने मोजी को सूचित करने और उसे जियो ली और जियो किंग को लाने के लिए कहने और फिर उसे दूर भेजने की योजना बनाई। जब मोजी कार्रवाई कर रहे थे तो तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को बुलावा महसूस हुआ और वे बिंगक्सिन मंडप में आ गए। फैंगर, क्या हुआ? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने धीरे से पूछा। कोई मुझे रोक रहा है। बर्फ की मूर्ति हिली नहीं, लेकिन उसके शरीर से गुस्से भरी आवाजें आ रही थीं। कोई तुम्हें रोक रहा है। ये व्यक्ति कौन है? ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज क्रोधित हो गए। फिर बर्फ की मूर्ति ने बताया कि पहले क्या हुआ था। ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज क्रोधित हो गए। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई गलती हुई तो तियानफू शाही परिवार का सफाया हो सकता है। लानत है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये कहने के बाद तियानफू शाही परिवार के पूर्वज गुस्से में चले गए। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे तियानहुआन शहर को बंद कर दिया जाए और कोई भी बाहर न जा सके। इस समय मोजी ने पहले ही जियो ली और जियो किंग को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया था। जियो फैन की गुफा में प्रवेश किया और आत्मा जानवर कंगन जियो फैन को सौंप दिया। यह सम्राट शहर क्यों बंद है? मोजी यह सुनकर चौंक गया। क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। इंपीरियल सिटी बंद है और इंपीरियल पैलेस भी बंद है। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। मोजी ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ धीमी आवाज में कहा। लानत है, एक कदम बहुत देर हो गई। जियो फैन ने गंभीर भाव से कहा। जियो फैन, अब हमें क्या करना चाहिए? मोजी ने पूछा। जियो फैन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम समझती हो? ठीक है, अब से अपना ख्याल रखना। मोजी ने सिर हिलाया और जियो फैन की गुफा से बाहर निकल गया। वह जानती थी कि जियो फैन ने उसकी रक्षा के लिए ऐसा किया था। हालांकि वह तियानफू शाही परिवार की सदस्य है, अगर वह ऐसा कुछ करती है तो वह निश्चित रूप से तियानफू शाही परिवार की सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगी। मोजेक के चले जाने के बाद जियो फैन ने एक सांस छोड़ी और बड़ी मात्रा में गोलियां खा लीं। उसे अजीब ठंडी हवा के प्रहार को दबाना पड़ा, अन्यथा वह अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर पाता। ये न्यांग परिलोक का 8वां स्तर। ये कठिन है। जियो फैन ने राहत की सांस ली। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे बार बार ये देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि क्या मैं बर्फ की मूर्ति को दबा सकता हूँ। मुझे जियाओ ली और जियाओ किंग को सीधे ही वहां से ले जाना चाहिए था, अन्यथा हमें उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं। इस समय सम्राट शहर में अराजकता फैली हुई थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से सभी ताकतवर लोगों को इस व्यक्ति की पहचान की जांच करने के लिए बुलाया। बिंग दियाओ के अनुसार ये व्यक्ति बिंगशिन मंडप में प्रवेश करने वाले लोगों में से एक था। यद्यपि उनका स्वरूप अस्पष्ट है, केवल चयनित पवित्र शरीर और दिव्य शरीर वाले लोग ही बिंगक्सिन मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने इन लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का आदेश दिया और वह उनसे एक एक करके पूछताछ करना चाहता था। अब जियाओ फैन ने अजीब ठंडी हवा को दबा दिया था। वह तुरंत भाग नहीं गया, बल्कि पहले इकट्ठा करने चला गया। हर कोई अचंभित था और जियो फैन कोई अपवाद नहीं था। गिनती करने पर पता चला कि जियो ली और जियो किंग गायब थे। जियो ली और जियो किंग यहाँ नहीं हैं। लानत है, ये तो वे ही होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनकी गुफा में जाओ और देखो कि क्या वे अभी भी वहां हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
इस समय तियानफू शाही परिवार के मजबूत पुरुषों का एक समूह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज के चेहरे पर ठंडा भाव था और उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इस समय उन्होंने वहां उपस्थित लोगों के प्रति अपनी सतर्कता कम कर दी। ये वही है जो जियो फैन चाहता है। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह सीधे भाग गया, भले ही वह यान परिलोक के 8वें स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति से बच निकला हो, तो उसे निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चूंकि आप प्रतिद्वंद्वी से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप छिपकर हमला करने का कोई तरीका खोजें, पहले वार करें और फिर प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने के तुरंत बाद भाग जाएं। जियो फैन ने गुप्त रूप से नश्वर अमर की शक्ति एकत्र की और तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सबसे मजबूत हमले का उपयोग करने का इरादा किया। मुझे पता लगाने दो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। तियानफू शाही परिवार का पूर्वज हत्यारा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जियाओ फैन के चेहरे पर एक चकित भाव था। जब वह 10 फीट दूर था तो उसने अचानक तियानफू शाही परिवार के पूर्वज की ओर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। नश्वर अमर की शक्ति, कट। तियाननी तलवार ने सीटी बजाए और अचानक तियानफू शाही परिवार के पूर्वज की पीठ में घुस गई। पफ! तियानफू राजघराने के पूर्वज चौंक गए। ये सब अचानक हुआ और उनके पास तैयारी करने का समय नहीं था। ये तुम हो। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने अपना सिर घुमाया और जियो फैन को घूर कर देखा। एक धमाके के साथ जियो फैन भयानक नश्वर अमर शक्ति के साथ फट पड़ा। एक बार फिर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। फिर जियाओ फैन मुड़ा और चला गया, सभी चीजों की शक्ति को जुटाते हुए और सभी प्रकार की बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए। खांसी, फुफकार, लानत है, लानत है। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज गुस्से में थे और हत्या के इरादे से उसका पीछा कर रहे थे। अचानक जियो फैन ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी सांसें बहुत अस्थिर हो गईं। लेकिन तियानफू शाही परिवार का पूर्वज यान परिलोक के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि वह घायल था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी भयानक है। रुको, तुम रुको। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने दहाड़ते हुए जियाओ फैन की सांस पर पकड़ बना ली। जियो फैन का चेहरा गंभीर था और वह जल्दी से सम्राट शहर से बाहर निकल गया। तियानफू शाही परिवार के मजबूत लोगों के एक समूह ने उनका पीछा किया, लेकिन वे तियानफू शाही परिवार के पूर्वज और जियो फैन को पकड़ नहीं सके। रुको! तियानफू शाही परिवार के पूर्वज दहाड़े और गुस्से में उन्होंने जियो फैन का रास्ता रोकने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल किया। लानत है! जियो फैन ने मन ही मन कोसा और तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने उसे पकड़ लिया। आप कौन हैं? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने जियाओ फैन को घूर कर देखा। हे, मैं कौन हूँ? आप तियानफू शाही परिवार से हैं, लेकिन आपने ऐसा देशद्रोही काम किया। क्या आपको अमर राजा चीलिंग द्वारा दोषी ठहराए जाने का डर नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम अमर राजा चीलिंग के आदमी हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज हैरान रह गए। ये सही है, मैं चीलिंग अमर राजा का आदमी हूँ। चीलिंग अमर राजा के आदेश का पालन करते हुए मैं जांच करने के लिए आपके तियानफू कबीले में आया हूँ। जैसी कि उम्मीद थी, मुझे सच्चाई का पता चला। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, आपको सच बताना है। मैंने पहले ही चीलिंग अमर राजा को यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में बता दिया है। बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें, नरमी बरतने की कोशिश करें, अन्यथा आपके तियानफू शाही परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। जियो फैन तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को डराना चाहता था और इस अवसर का लाभ उठाकर भागने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि तियानफू शाही परिवार के पूर्वज भी एक चतुर व्यक्ति थे। जियो फैन के शब्दों में बहुत सारी खामियां हैं। हे, क्या अमर राजा चीलिंग को पता था? उसके लोगों को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इतनी धीमी गति से आने के बजाय। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? हे, धोखा दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम कौन हो? तुम अमर राजा चीलिंग के स्थान पर क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने उपहास किया। मैं कौन हूँ? हुआनफू हाओ और मैं भाई हैं। आप हुआनफू हाओ को जानते हैं, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
जियो फैन ने व्यंग्य किया। हुआनफू हाओ। ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने भौहें सिकोड़ लीं। चिलिंग अमर राजा के क्षेत्र में यह कोई रहस्य नहीं था कि हुआनफू हाओ को आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र के मामलों में भाग लेने के लिए किंग्या अमर राजा के क्षेत्र में जाने का आदेश दिया गया था। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज के हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह हुआनफू हाओ को जानते थे। हे, क्या तुम मेरे गुरु के प्रशिक्षु हुआनफू हाओ को भी नहीं पहचानते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने व्यंग्य किया। आपका स्वामी, ये सही है। मेरे स्वामी भी लाल लिंग अमर राजा हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे मार डालो, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। हे। शब्द पर्याप्त नहीं है। आपने कहा कि अमर राजा चिलिंग आपके स्वामी हैं। क्या वह आपके स्वामी हैं? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने व्यंग्य किया। तुम्हें विश्वास नहीं होता? जियो फैन ने एक आत्मा जानवर का कंगन निकाला और हुआनफू हाओ को अंदर छोड़ दिया। जब हुआनफू हाओ बाहरी दुनिया में पहुंचे और तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को देखा तो वह अचानक दंग रह गए। हुआनफू हाओ को अच्छी तरह पता था कि जियो फैन ने हाल ही में क्या किया था। अच्छा काम। यदि उसे तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने देख लिया तो दूसरा पक्ष उसे चुप कराने के लिए निश्चित रूप से उसे मार देगा। ये वास्तव में हुआनफू हाओ है। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज चौंक गए। हे, क्या तुमने उसे देखा? ये हुआनफू हाओ है। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मैं चिलिंग अमर राजा का आदमी हूँ, है न? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने व्यंग्य किया। क्या तुम सचमुच लाल लिंग अमर राजा के आदमी हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये झूठ कैसे हो सकता है? जियो फैन ने हुआनफू हाओ की ओर देखा। भाई हुआनफू, क्या मैं अमर राजा चिलिंग का शिष्य हूँ? हाँ, ये सही है। हुआनफू हाओ ने भारी सिर हिलाया और तियानफू शाही परिवार के पूर्वज की ओर देखा। तुमने तियानफू शाही परिवार के साथ क्या किया? मेरे गुरु को पहले से ही पता है। उन्होंने हमें दुश्मन को सतर्क न करने के लिए कहा था। हमें गुप्त रूप से जांच करने दें। तुम हमें अभी मार डालो। हाँ, तुम तियानफू शाही परिवार को खत्म करने का इंतजार कर सकते हो। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को जियो फैन की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने हुआनफू हाओ की बातों पर 80% विश्वास किया। हे, चूंकि अमर राजा चिलिंग को पहले से ही पता है, इसलिए आपको उनके साथ दफनाया जाएगा। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। जियो फैन चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हुआनफू हाओ ने कहा, रुको, अधीर मत बनो। इस मामले के बारे में सिर्फ मेरे मालिक को ही पता है। उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि तुमसे कैसे निपटना है। उन्होंने हमें तुम्हारे तियानफू इलाके में रहने को कहा है। वे और भी चीजों की जांच करना चाहते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? स्थिति को आसान बनाने के लिए अभी भी जगह है। तनाव कम करने की गुंजाइश। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज दंग रह गए। ये सही है। हुआनफू हाओ ने बहुत घबराहट महसूस करते हुए भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है भाई जियाओ। हाँ, ये सही है। जियो फैन हंसा और अपने दिल में हुआनफू हाओ को अंगूठा दिखाया। हुआनफू हाओ बहुत होशियार है। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज, क्या तुमने मेरी बात सुनी? हमें मार डालो, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। क्या होगा अगर तुम हमें जाने दो और हमें कुछ लाभ दो? हे, इस मामले को आसान बनाने के लिए अभी भी जगह है। जियो फैन ने अपने हाथों को रगड़ा और बुरी तरह मुस्कुराया। लाभ? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज दंग रह गए। आप क्या लाभ चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये लाभ, जितने अधिक परिपत्थर उतना बेहतर। विभिन्न जादुई उपकरण। बोलिए, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। जियो फैन ने अपने होंठ चाटे। हुआनफू हाओ ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। महत्वपूर्ण क्षण में उसने जल्दी से एक चतुर विचार सोचा और बार बार सिर हिलाया। ये सही है। हमें संतुष्ट करो। हम इसे तुम्हारे लिए गुप्त रखने को तैयार हैं, और फिर हम अमर राजा चिलिंग को कुछ अच्छे शब्द कहने में तुम्हारी मदद करेंगे। वास्तव में यह मामला इतना गंभीर नहीं है। तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन ये गंभीर नहीं होगी। कम से कम तुम्हारा वंश नष्ट नहीं होगा। ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज भावुक हो गए। एक कुल के पूर्वज के रूप में यदि उसका कुल नष्ट हो जाता है तो वह मरने का हकदार है। जियाओ फान और हुआनफू हाओ ने एक ही धुन गाकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को सचमुच डरा दिया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद
तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जियो फैन और हुआनफू हाओ को झुकाया। अभी क्या हुआ? हे, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों नाराज नहीं होंगे। मैं परिवार के बारे में बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मुझे खेद है। ये सुनकर जियो फैन और हुआनफू हाओ ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को समझ गए। हे, आपका स्वागत है। कोई लड़ाई नहीं, कोई परिचय नहीं। जब तक पर्याप्त लाभ है, यह मामला कोई बड़ी बात नहीं है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, हमें आपके तियानफू कबीले से कोई शिकायत नहीं है। इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हुआनफू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, ठीक है। मेरे दो युवा मित्रों, आपको कितने परिपत्थर चाहिए? आपको कितने खजाने चाहिए? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज हंसे। भाई जियो, आप क्या सोचते हैं? हुआनफू हाओ ने जियो फैन को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। हाँ, इतनी बड़ी बात, 10 अरब परिपत्थरों के बिना मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हारा क्या, भाई हुआनफू? जियो फैन हंसा। ये सुनकर हुआनफू हाओ वहीं स्तब्ध रह गया और तियानफू शाही परिवार के पूर्वज भी दंग रह गए। यह 10 अरब परिपत्थर, मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। हुआनफू हाओ दंग रह गया और सिर हिलाया। 1 अरब परिपत्थर, ये बिल्कुल अकल्पनीय संख्या है। आप क्या कहते हैं? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज। जियो फैन ने तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम मुफ्त में बहुत कुछ मांग रहे हो। तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज ने अपना चेहरा हिलाया और जियाओ फैन को देखा। अजीब नजारा। क्या आप बहुत अधिक मांग कर रहे हैं? हाँ, सीनियर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बोझ लगना चाहिए कि मैं क्या जोखिम उठा रहा हूँ, है ना? जियाओ फैन हंसा और जलती आंखों से तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज को घूमने लगा। इससे हैरान तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज चुप हो गए। असल में यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जियो फैन कम मानता है तो तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज डर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, स्वर्ग की स्तुति कहानी होगी। कैसा रहेगा? तियानफू राजपरिवार के पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, बेशक। जियो फैन ने दिखाया दिलचस्प, बार सिर हिलाया। यह आश्चर्यचकित बगल में खड़ा हुआ हुआनफू हाओ डांग रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। अच्छा काम, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हे, तुम बहुत खुश हो मेरे दोस्त। तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज ने हंसते हुए कृपया कहा। जियो फैन ने सिर हिलाया, हुआनफू हाओ को लिया और तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज का पीछा करते हुए फिर से तियानहुआन शहर में चला गया। ऐसे बिंदुओं पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें बदला नहीं जा सकता और हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। महल में पुनः प्रवेश करते ही तियानफू रॉयल परिवार के शक्तिशाली लोगों के एक समूह ने जियाओ फैन और हुआनफू हाओ को हत्या के इरादे से घेर लिया। तुम दुस्साहसी खलनायक हो। विवाह नश्वर हो गया है। तियानफू रॉयल फैमिली का एक मजबूत इंसान टूटा हुआ से बोला। चुप रहो। तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज ने इस व्यक्ति को देखा और चिल्लाया, देखो, हटो। पार्टियों को मत देखो। सब लोग। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। विशिष्ट अतिथि, उन्होंने क्या सही सुना? वह चोर जिसने अभी तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज पर हमला किया और तियानफू रॉयल फैमिली की शांति भंग की, क्या वास्तव में तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज की नज़र में प्रतिष्ठित अतिथि बन गया है? जब सभी लोग दंग रह गए, तभी तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज ने कृपया कहा, मेरे दो युवा मित्र, कृपया यहीं आओ। तियानफू राजपरिवार के पूर्वज ने कहा। ठीक है, सीनियर। जियो फैन ने सिर हिलाया, अपनी छाती सीधी की और सिर उठाया और अभिमानी कदम बाहर चला गया। हुआनफू हाओ ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की और जियो फैन का पीछा किया। मुझे दंग रह गया और यह सुनिश्चित करने के लिए भीड़ में जोर से रेंगने लगा कि वह कुछ देख नहीं रहा है। वह आश्चर्यचकित था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि जियो फैन ने तियानफू रॉयल फैमिली के पूर्वज का गठन परिवर्तन के लिए क्या किया था। मुख्य हॉल के अंदर वहां केवल 3 लोग हैं, तियानफू शाही परिवार के पूर्वज जियाओ फैन और हुआनफू हाओ। मेरे दोस्त, यह मामला। हाँ, वरिष्ठ, इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया, जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पहले हमें आपकी ईमानदारी देखने की जरूरत है ना? बेशक। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने सिर हिलाया और लोगों को शाही खजाने से बड़ी मात्रा में परिपत्थर और विभिन्न खजाने भेजने का आदेश दिया। मेरे दोस्त, ये कैसा है?
तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। जियोफेन और हुआनफू हाओ प्रत्येक के पास 1 अरब परी पत्थर हैं, साथ ही विभिन्न दुर्लभ अमृत और जादुई हथियार भी हैं। ठीक है, परी पत्थर पर्याप्त हैं। जहां तक अन्य खजानों की बात है, अभी भी थोड़ी कमी है। जियोफेन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज दंग रह गए। हुआनफू हाओ ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, लगभग। वास्तव में तियानफू शाही परिवार के पूर्वज द्वारा दिए गए परी पत्थर और खजाने ने पहले ही हुआनफू हाओ को चकित कर दिया है। यद्यपि वह अमर राजा चीलिंग का शिष्य था, फिर भी उसने अपने जीवन में इतने सारे परी पत्थर कभी नहीं देखे थे। हे, युवा मित्र, तुम्हें और क्या चाहिए? बस मुझे बताओ। जब तक मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज मुस्कुराए और दांत पीस लिए। मुझे और गोलियां दो, मुझे कुछ और गोलियां दो। गोलियां, कोई समस्या नहीं। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने सिर हिलाया और लोगों को कुछ और गोलियां भेजने का आदेश दिया। ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है सीनियर, मैं आपकी ईमानदारी देख रहा हूँ, जियोफेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज हंसे। हाँ, चिंता मत करो सीनियर। जियोफेन ने भारी सिर हिलाया। खड़े होने के बाद उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसके शरीर से स्वर्ग की आभा निकली। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, इस मामले को तियानफू शाही परिवार के लिए गुप्त रखा जाना चाहिए। यह अमर राजा चीलिंग को कभी भी लीक नहीं किया जाएगा। अगर ये लीक हो गया तो मैं मर जाऊंगा। जियोफेन ने गंभीरता से कहा। एक और खून थूका और खून की कसम खाए। एक बार इस तरह की रक्त शपथ ली जाए तो इसका असर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच होगा। यहाँ तक कि अगर कोई अमर राजा के दायरे में पहुंच भी जाए तो भी डर है कि रक्त शपथ उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। ये दृश्य देखकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने राहत की सांस ली और हुआनफू हाओ की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है हुआनफू शियाओ। ठीक है। हुआनफू हाओ ने झिझकते हुए, सांस छोड़ते हुए, खड़े होकर जियाओफेन की तरह कसम खाई। इस समय हुआनफू हाओ अपने दिल में गुप्त रूप से शिकायत कर रहा था। जियोफेन अमर राजा चीलिंग के क्षेत्र से नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अमर राजा चीलिंग को रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन वह अलग है, वह अमर राजा चीलिंग का शिष्य है। अब जब उसे रहस्य पता चल गया है तो वह खून की शपथ के कारण इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर यह मामला उजागर हो गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन इस समय उसके पास हिम्मत हारकर कसम खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैं हुआनफू हाओ स्वर्ग की शपथ लेता हूँ, मैं तियानफू शाही परिवार के रहस्यों को उजागर नहीं करूंगा। यदि आप इस शपथ को तोड़ते हैं तो आप मर जाएंगे। ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने संतोष से सिर हिलाया और उसके दिल का पत्थर जमीन पर गिर गया। जियोफेन और हुआनफू हाओ दोनों ने शपथ ली और लाभ प्राप्त किया। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, वे मामले को लीक नहीं करेंगे। जहां तक अमर राजा चीलिंग को पहले जो बताया गया था, उसे बाद में बदलना असंभव नहीं है। हाँ, मेरे 2 युवा मित्रों, आप वास्तव में सीधे साधे हैं। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, हमें यही करना चाहिए। चिंता मत करो, हम तुम्हें इससे बचने में मदद करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। जियोफेन ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने अपनी जांच में गलती की। मैंने तियानफू शाही परिवार को गलत समझा। तियानफू शाही परिवार अमर राजा चीलिंग के प्रति वफादार है। ये सुनकर तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने संतोष के साथ सिर हिलाया। हम तियानफू कबीले, हम स्वाभाविक रूप से चीलिंग अमर राजा के प्रति वफादार हैं। हाँ, ये सही है। हाँ, मेरे दोस्त, हम वास्तव में बिना लड़ाई के एक दूसरे को नहीं जानते। आपको हमारे तियानफू कबीले के मेहमान के रूप में रहना चाहिए। मुझे आपके साथ अच्छा व्यवहार करने दो। नहीं, हमें वापस जाकर रिपोर्ट करनी होगी, अन्यथा अमर राजा चीलिंग कार्रवाई कर सकते हैं। जियोफेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चूंकि मेरे युवा मित्र ने ऐसा कहा है तो मैं अब तुम्हें और रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने अफसोस का भाव दिखाया। हाँ, वरिष्ठ, पहाड़ और नदियां हमेशा हरी रहती हैं और पानी हमेशा बहता रहता है। हम भविष्य में अक्सर यहाँ जरूर आएंगे। जियोफेन ने तियानफू शाही परिवार के पूर्वज की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। ठीक है,
मेरे प्यारे दोस्तों, भविष्य में अक्सर हमसे मिलने आना। याद रखना, तियानफू कबीला आपका दूसरा घर है। ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ खुशियों के बाद जियोफेन हुआनफू हाओ को ले गया। तियानहुआन शहर छोड़ने के बाद जियोफेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तियानफू शाही परिवार से कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है, और उसने राहत महसूस की। भगवान जियो, मैं आश्वस्त हूँ, वास्तव में आश्वस्त हूँ। हुआनफू हाओ ने अपने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ जियोफेन को अंगूठा दिखाया। चुप रहो, तुम बाद में मेरी बात मानोगे। जियोफेन ने अपना सिर नीचे किया और हुआनफू हाओ को घूर कर देखा। हुआनफू हाओ ने कहा, ओह, और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। जियोफेन की गति बहुत धीमी थी क्योंकि उसे चिंता थी कि तियानफू शाही परिवार के पूर्वज उसकी खामियों का पता लगा लेंगे। दूसरे पक्ष ने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि अब हमने कोई खामी उजागर कर दी तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूर्वज, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? तियानहुआन शहर के अंदर तियानफू शाही परिवार के शक्तिशाली लोगों का एक समूह तियानफू शाही परिवार के पूर्वज को जलती हुई आंखों से घूर रहा था। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने अपना सिर उठाया, उस दिशा की ओर देखा जहां जियोफेन ने छोड़ा था, और चुपचाप आह भरी, हम इस आपदा से कठिनाई से निकलने में कामयाब रहे। डॉट डॉट सौभाग्य से, ये दोनों लालची लोग हैं जो मौत से डरते हैं और लालची हैं। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। पूर्वज, आपका क्या मतलब है? किसी ने पूछा। अफसोस, ये बहुत जटिल है, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ। तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने धीरे से कहा। ये सुनकर भीड़ में मौजूद मोजी अचंभित रह गए और अपने पूर्वज को आश्चर्य से देखने लगे। मोजी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियानफू शाही परिवार के पूर्वज दंग रह गए और मोजी को देखने लगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मोजी ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में अपने पूर्वज को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाए, अन्यथा वह नहीं जानती थी कि दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति क्या होगी। अच्छा काम, जियोफेन कपची लिंग अमर राजा का आदमी बन गया। मेरे पूर्वज को दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से धोखा दिया गया था, पूरी तरह से। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, हम इस आपदा से बच गए। हाँ, भले ही इसमें बहुत सारे पत्थर खर्च हुए हों, लेकिन हमारे लिए जश्न मनाने के लिए ये काफी है। जश्न मनाओ, हमें जश्न मनाना चाहिए। तियानफू शाही परिवार के लोग उत्साहित थे और उन्होंने उचित ढंग से जश्न मनाने का फैसला किया। इसके बाद जब वे शाप साझा करने के लिए पवित्र शरीर या दिव्य शरीर का उपयोग करते हैं, तो उन्हें उजागर होने से बचने के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। आधे दिन के बाद जियोफेन ने राहत की सांस ली और हुआनफू हाओ को सुरक्षित स्थान पर ले गया। भगवान जियो, क्या अब सब सुरक्षित है? हुआनफू हाओ ने पूछा।